हमारे लोगों को ना दुनिया में मजाक उड़वाने का बहुत शौक है और हर दफा शायद वो कोशिश ये करते हैं कि मजाक उड़ाया जाए। हमारा जब तक मजाक नहीं उड़ेगा हमें सुकून नहीं मिलेगा। इनको 50-50 लाख रुपया फाइन किया गया है। मुझे इस चीज की ना खुशी नहीं है। इनको फाइन क्यों किया गया है? इनकी गैरत क्यों नहीं जागी? इन्होंने खुद क्यों नहीं कहा कि हमें इस महीने के पैसे ना दो? ये जो फैसला है, ये फैसला भारत से शिकस्त के बाद ही हो गया था। पैसा भी नहीं ले रहे हैं आप लड़कों से कि जी 50 लाख रुपए, जिस आपने बोला देव जी देव 50 लाख रुपए, 12 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, 11.5 करोड़ पे लो तो चलो अपना काम करो, ठीक है ना। तो ये आप करना चाह रहे हैं भाई, ये तरीकेकार नहीं है यार। मतलब मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि एक इदारा चलाने के लिए कौन सी कोई इतनी पढ़ाई चाहिए, इतने पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। क्या फरहान साहबजादा फरहान पे भी होगा जिसने 383 रन बनाए, उस्मान तारिक पे भी होगा जिसने 10 विकेट ली है, नसीम शाह पे भी होगा जिसने एक ही मैच खेला है, फखर जमान पे भी होगा जिसने सिर्फ 2 मैच खेले और दोनों शानदार खेले। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि क्या इन प्लेयरों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि परफॉर्मेंस बेस पे आपको पैसे मिल रहे हैं? तो यार मैं दे देता हूँ यार 50 लाख से अगर दे के जो मुल्क ठीक हो रहा है या क्रिकेट ठीक हो रही है ना, तो खुदा की कसम मैं दे देता हूँ। कोई सारे प्लेयर्स की जगह मैं 50-50 लाख जितने को भी फाइन करना है मैं दे देता हूँ। क्या इससे क्रिकेट ठीक हो जाएगी? 50 लाख भाई क्या क्रिकेट ठीक हो जाएगी? नहीं। मुल्क का रास्ते पे चल पड़ेगा? नहीं। तो फिर वो करें जिससे क्रिकेट ठीक। पाकिस्तान की क्रिकेट आपको कभी भी मायूस नहीं करती है। ये हर वक्त हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करती रहती है। वो खिलाड़ी हों, टीम मैनेजमेंट हो, सिलेक्शन कमेटी हो, कोचिंग स्टाफ हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स हों। आज सुबह से खबर पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान के मीडिया में आपको बिल्कुल एक बहुत बड़ी खबर के तौर पर नजर आ रही है कि साहिबजादा फरहान को जुर्माना होगा 50 लाख 2 सेंचुरियां करने का और टूर्नामेंट का टॉप स्कोरर होने का। जो है वो जुर्माना शायद किया जाएगा। I've never heard of that। ये क्या कभी माजी में हो चुका है? सबसे पहले तो हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा। नहीं, नॉट एट ऑल जी। कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि आपके जो है आपको फाइन इम्पोज किया जाए। फाइन उस तरह इम्पोज जरूर होते हैं ब्रीचेस या कोड ऑफ कॉन्डक्ट के। ये दिखाता है, साबित करता है कि हमारी क्रिकेट और हमारा जो डोमेस्टिक सिस्टम है वो नीचे जा रहा है। हमारे लोगों को ना दुनिया में मजाक उड़वाने का बहुत शौक है और हर दफा शायद वो कोशिश ये करते हैं कि मजाक उड़ाया जाए। हमारा जब तक मजाक नहीं उड़ेगा हमें सुकून नहीं मिलेगा। सही भाई ये कहाँ पे होता है? ये कौन सी दुनिया में होता है कि यार आपकी टीम अगर वर्ल्ड कप से हार के आ गई, बेशक बुरी परफॉर्मेंस भी दे के आ गई, और आप ये बोलते हैं कि जी 50 लाख रुपया एक प्लेयर का काटा जाएगा। एक तरफ आपने बड़ा अच्छा काम किया ऑक्शन की सूरत में, ठीक है ना जी, 12 करोड़ के प्लेयर बिक रहे हैं, 9 करोड़ के। मैंने तो उस दिन बोला था 12 के 24 करोड़ में बिकने चाहिए, परफॉर्मेंस हो जो भी, लेकिन बिकने चाहिए। अच्छा, आप क्या दुनिया को मैसेज दिया आपने ऑक्शन में कि यार कोई भी दुनिया का प्लेयर आएगा यहाँ पे, उसको ऑक्शन लगेगा, पैसे लगेंगे तो आपकी पीएसएल की वैल्यू हो जाएगी। मतलब आप वहां पैसे दे के अब यहाँ से वहीं से आप पैसा भी नहीं ले रहे हैं आप लड़कों से कि जी 50 लाख रुपए, जिस आपने बोला देव जी देव 50 लाख रुपए, 12 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, 11.5 करोड़ पे लो तो चलो अपना काम करो, ठीक है ना। तो ये आप करना चाह रहे हैं भाई, ये तरीकेकार नहीं है यार। मतलब मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि एक इदारा चलाने के लिए कौन सी कोई इतनी पढ़ाई चाहिए, इतने पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। ये काम तो हम जैसा बंदा भी कर सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए श्योरली छोड़ नहीं, अटेंशन डाइवर्ट नहीं सुन ले, अटेंशन डाइवर्ट हो या ना हो, ठीक है। अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं भाई। सिर्फ ये तरीका नहीं है कि आप लड़कों को 50 लाख रुपए, भाई जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है आप उसको ना सेलेक्ट करें, ठीक है, उसको ड्रॉप कर दें, उसको डोमेस्टिक में भेज दें, आप इस तरह कर दें। लेकिन ये कोई तरीकेकार नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो लड़के अपने मुंह से तो नहीं बोलते ना भाई हमें सिलेक्ट। मैं ऑन कैमरा कह नहीं सकता, जो मेरे जज्बात हैं जाहिर नहीं कर सकता। तो जो जुर्माने वाली बात आप कर रही हैं ना, अल्लाह करे इस पर इम्प्लीमेंट हो जाए। मुझे तो खुशी है कि इनको 50-50 लाख की ठुके, और ये एयरपोर्ट पे आए हैं तो 2-2 करके ये निकले हैं बाहर से, एयरपोर्ट से। किसी ने इनको कोई LOI नहीं की है, ये बस रफू चक्कर होके वहाँ से निकले हैं। भाई इनके एक आए हुए थे। ये दिखाता है, साबित करता है कि हमारी क्रिकेट और हमारा जो डोमेस्टिक सिस्टम है वो नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। काफ़ी हर जगह यही डिस्कशन होती है। जो 4 आपने ICC रिलेटेड इवेंट्स देखे हैं, उसमें एशिया कप तो हम ऐड भी नहीं वो कर रहे। हर जगह यही बात होती है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब हम लोग बाहर हो जाते हैं, मतलब कौन सी चीज़ है कि जिसे हमें वाकई फिक्स करने की ज़रूरत है, कि जिसकी वजह से एटलीस्ट हम लोग ट्रैक पे तो जो है वो चढ़ जाएं। क्योंकि जो स्टेटमेंट्स आती हैं ना मैच हारने के बाद या टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद, जो चीज़ें आती हैं वो ऐसे लगता है कि मतलब जो सोच है ना, सोच में भी आप वो माइंडसेट से भी आप कम्पीट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही है, तो फिर सेकेंडरी है। बिल्कुल ऐसे ही है शुएब। पता है क्या, आप देखें 2023 में 1-2 पे जब भी सिलेक्शन होती है ना, 1-2 पे चाहे आप टीम अच्छी भी सिलेक्ट करें ना, 1-2 पे डिबेट होती है। अनफॉर्चुनेटली 23 से उससे पहले भी आप देखिए 8-10 लड़कों पे डिबेट हो रही होती है। ये कैसे आ गए हैं? एक आधे पे हो रहा हो ना, तो इसका मतलब 12-13 लड़के आपने सही सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पे उस गलती को कम करने के बजाय ना हम बढ़ाते जा रहे हैं, उस पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हम अगले वर्ल्ड कप का सोच के टीम बनाने जा रहे हैं। 6 महीने पहले हम कहते हैं कि वर्ल्ड कप की टीम तैयार हो गई है, सडनली वर्ल्ड कप में
करीब आके कोई ना कोई ऐसी सिलेक्शन आ जाती है, कोई ना कोई ड्यूरिंग वर्ल्ड कप आप ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिससे पूरी टीम क्या पूरा मेरे ख्याल से कंट्री पैनिक हो जाती है। बहुत से एक्सपर्ट्स इस वक्त आके कहेंगे मेच्योर होके कि नहीं, इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, प्लेयर्स के जो है मोरल जो है वो डैमेज होता है वटेवर। ये सारी मेच्योरिटी ना भाई फर्स्ट वर्ल्ड के लिए रख लो। जिस किस्म की ढीठ लोग हमारे प्लेयर्स बने हुए ना, जो चक्करों में पड़े हुए, एग्जैक्टली यही वाली जबान को समझ में आएगी कि ये तो नुकसान हो गया 50 लाख का। मैं थोड़ा सा मुझे याद आ रहा था कि इंडिया की तरफ से भी ऐसी एक खबर एक दफ़ा सुनने को मिली थी कि उन्होंने भी प्लेयर्स के ऊपर कुछ जुर्माना या कुछ अच्छी परफॉर्मेंस ना होने के ऊपर उन्हें कुछ पनिशमेंट या कोई ऐसी चीज़ जो है वो अनाउंस की थी एक दफ़ा। इनको 50-50 लाख रुपया फाइन किया गया है। मुझे इस चीज की ना खुशी नहीं है। इनको फाइन क्यों किया गया है? इनकी गैरत क्यों नहीं जागी? इन्होंने खुद क्यों नहीं कहा कि हमें इस महीने के पैसे ना दो? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो प्लेयर्स हैं, इनकी अपनी गैरत क्यों नहीं जागी कि यार हमसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, हम इस महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे? तो मुझे खुशी नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको फाइन किया। इनको खुद कहना चाहिए था कि हमें पैसे नहीं चाहिए इस महीने, हम इस काबिल नहीं है। आप किसी दफ्तर में जाते हैं हायरिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए, तनख्वाह की बात होती है। आपको अगर कंपनी वाकई हायर करना चाहती है, आप डिमांड कर रहे हैं 50,000, लेकिन कंपनी कहती है नहीं जी हम तो आपको 20,000 ही दे सकते हैं। आप कहते हैं नहीं मैं 50,000 पे ही काम करूंगा, मेरी बड़ी वैल्यू है। कंपनी कहती है अच्छा यार ठीक है चलो हम आपको 50,000 दे देते हैं अगर आप कह रही हो तो, वरना हमारा बजट तो 20,000 है। ऐसा ही कुछ हुआ था 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में। मैं आपको बार बार ये याद करवाता हूं, 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की गेम, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम थी, आप हारते, आप वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते थे। उस मैच से पहले आपके सीनियर प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया में बैठ के ब्लैकमेल कर रहे थे कि हमारे पैसे बढ़वाएं। इन्होंने लिटरली ब्लैकमेल करके अपने पैसे बढ़वाएं और 45-45 लाख रुपया इनकी तनख्वाही हो गई थी इनकी डिमांड करने की वजह। हर खिलाड़ी पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना भी किया जा चुका। हुकाम ने खिलाड़ियों पर वाजे कर दिया कि लाड प्यार बहुत हो चुका, परफॉर्म किया तभी माली फवायद हासिल होंगे। इस वक्त कौमी क्रिकेटर्स की सालाना आमदनी करोड़ों में है। पीसीबी ने प्लेयर्स को माली आसूदगी फराहम करने के लिए ही पीएसएल में ऑक्शन मॉडल मुतारिफ कराया। तो 1-1 करोड़ पे है इनका पूरा खोखा, इनको ठुकना चाहिए। उनकी कमाई इनकी मिलियंस में ही है। फखर जमान को भी देखा, वो भी अपने आप को ना छुपा के भाग रहे थे। तो ऐसी इंसल्ट से बेहतर नहीं है कि बंदा अच्छी प्रोग्रेस दे। तो आप फखर से अपने मुल्क में आए तो आईसीसी के इवेंट्स बैन करने चाहिए। जितने भी प्लेयर्स जिन्होंने गंदी परफॉर्मेंस दी है उनको तो एटलीस्ट 2 आईसीसी के इवेंट्स ही नहीं देने चाहिए। उनको जाए डोमेस्टिक खेल के आए। क्या फरहान साहबजादा फरहान पे भी होगा जिसने 383 रन बनाए, उस्मान तारिक पे भी होगा जिसने 10 विकेटें ली हैं, नसीम शाह पे भी होगा जिसने एक ही मैच खेला है, फखर जमान पे भी होगा जिसने सिर्फ 2 मैच खेले और दोनों शानदार खेले। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि क्या इन प्लेयरों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि परफॉर्मेंस बेस पे आपको पैसे मिल रहे हैं, ये आपको मंथली इनकम मिलती है, आईसीसी की अमाउंट में से शेयर मिलता है, तो क्या आपको फाइन भी होगा? अगर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा तो प्लेयर्स के पास लीगल रास्ता होगा। बेसिकली इसमें यह भी है कि अब जो परफॉर्मेंस बेस्ड होंगी चीजें आगे से, और जाहिर है जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया उनसे तो नहीं ये फाइन लिया जाएगा शोएब, लेकिन इससे कोई फायदा होगा आपके ख्याल में? ये तरीका, ये स्ट्रैटेजी, इस डायरेक्शन जाना कोई फायदा पहुंचाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका फायदा होगा कि आप प्लेयर्स को फाइन करें। फाइन करना जो है वो नहीं आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाएगा। मेरे ख्याल में अगर ऐसा करेंगे तो ये सही चीज नहीं है कि प्लेयर्स को आप फाइन करें, बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। और रही बात ये कि हमें उन चीजों पे फोकस करना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस लास्ट 4 जो आईसीसी रिलेटेड टूर्नामेंट्स हैं, एशिया कप से निकाल के, उसमें हमारी परफॉर्मेंस डाउन किस वजह से है, वो वजूहत जो है वो आपकी ग्रास रूट लेवल है, वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट। नॉट अबाउट द पेमेंट और मनी, इट वाज अबाउट कि अकाउंटेबिलिटी की जाएगी। अगर कोई भी प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता इन केस तो उनको बुला के पूछा जाएगा, मीटिंग की जाएगी कि आपने किस बेस पे, आप मतलब कैसे जस्टिफाई करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। तो ये उन्होंने एक डेकोरम सेट किया था इसका जो है ना। अच्छा, अब ये है कि पाकिस्तान के अंदर मैं ये भी देख रही थी कि चले ऐसा हो सकता है तो किस बुनियाद पर हो सकता है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पीसीबी के किसी भी रूल में ऐसी तो कोई चीज़ आज तक नहीं आई है कि इतने % मैच फीस काटी जाएगी अगर आप मैच हारते हैं। नाकिस कारकर्दगी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जेब पर भारी पड़ गई। पीसीबी ने 50-50 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। हुकाम ने खिलाड़ियों पर वाजे कर दिया है कि लाड प्यार बहुत हो चुका, अब परफॉर्म किया तभी माली फवायद हासिल होंगे। रोजनामा एक्सप्रेस के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी से शायकीन की तरह बोर्ड हुकाम भी टीम से खासे नाराज हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की बुरी बल्कि करारी हार के बाद अब ये बहस हो रही है कि क्या क्रिकेट को हम यहाँ से बेहतर कर सकते हैं। फॉर्मर क्रिकेटर्स के बीच में ये बहस हो रही है। मैं शोएब अख्तर का सुन रहा था, उन्होंने बोला कि इस बोर्ड के साथ मैं काम शाम नहीं कर सकता, जॉब नहीं कर सकता, किसी को मेरी राय चाहिए हो तो मैं फ्री में दूंगा, मगर फिर मेरे साथ कोई फनकारी ना लगाए। मैंने ना समझाना शुरू कर दे कि पाइन इंज नहीं थे इंज, मुझे पता है
बट राय लेनी है मैं दूंगा, वो भी उस सूरत में अगर कोई सुनने वाला हो, अगर किसी को ये डर हो कि यार कोई स्टार ना आ जाए, कोई स्टार क्रिकेटर आएगा तो हमारी वैल्यू गिर जाएगी, या हमारी बात ब्रिटिश नहीं रहेगी, या हमारी कम सुनी या मानी जाएगी, तो फिर बोर्ड के मामले जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दें, फिर क्या फर्क पड़ता है। ये शोएब अख्तर ने कहा। मोहम्मद हफीज ने कहा, उन्होंने कहा कि आप भले 50 क्रिकेटर्स को बुला लें, जो आपको लगता है कि यार ये अच्छा क्रिकेटर है उसको अपने बोर्ड के साथ शामिल करें, मगर पहले प्लान लें और फिर उसको उस प्लान के ऊपर अमल करने दें। राशिद लतीफ ने कहा कि हमारे घर में आई साउथ अफ्रीका, हमने उनको हरा दिया, मगर किसी ने नोट ही नहीं किया कि अब जो वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका खेल रही है उसके सिर्फ 5 खिलाड़ी ही पाकिस्तान आए थे, यानी 10 खिलाड़ी वो हिस्सा ही नहीं थे जो पाकिस्तान आई थी। तो हम बालेटर सीरीज जीत के खुश हो गए थे जनाब, बड़ा तीर मारता। मोहम्मद आमिर का कहना है कि ये टीम जो लड़के खेल रहे हैं ना, ये हमारी नज़रों में लड़के हैं, इनमें टैलेंट ही नहीं है। मतलब कैसे आप टीम को बेहतर कर सकते हैं, इनमें वो है ही नहीं चीज़ जो आप अपनी टीम को बेहतर कर सकते हो। मैं मोहम्मद आमिर की इस बात से ना इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन कुछ बातें उन्होंने ठीक की हैं। इनके ऊपर ना हम सीधा थोड़ी सी बात करते हैं। शोएब अख्तर पे आते हैं। उन्होंने बोला कि कौन बोर्ड में ऐसा है जो चाहता है कि मतलब होला कप्तान हो, यानी वो कप्तान जो रेजिस्ट ना करे, जैसे बोलते हैं ना कि ठंडा कप्तान जिसे कह लें। उन्होंने कहा दिलेर कप्तान टीम के अंदर लाना पड़ेगा जो अपनी बात को मनवा कि ये फैसला जब पाकिस्तान इंडिया से हारा था तब ये फैसला कर लिया गया था कि इस दफा इनको छोड़ना नहीं है। ये मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, पाकिस्तान का करोड़ों रुपया खाते हैं, पाकिस्तान का करोड़ों रुपया लूटते हैं, तो इनको जुर्माना करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा फैसला है। को एक मैच खेलने का 50 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। ख्वाजा नाफे 2 मैच खेले हैं लेकिन उनको 50 लाख जुर्माना होगा। लेकिन जिन्होंने ख्वाजा नाफे को सिलेक्ट किया है वो कहाँ पे जाएंगे? अलीम डार साहब ने तो आज इस्तीफा दे दिया, उनकी खबर तो आज है कि वो मुस्ताफी हो गए हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के क्रिकेट को चला रहे हैं? कोई दिमाग इसमें नजर आता है? किस बुनियाद पर आप परफॉर्मेंस के ऊपर इस तरह की चीजों को देखते हैं? ये तो पता नहीं किस किस्म की मेंटालिटी है। दुनिया में जाके देखें आपके बारे में बात क्या हो रही है कि आप खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर उनको माली तौर पर जुर्माना कर रहे हैं। ओ भाई क्या उनको फर्क पड़ना है? और ये क्या मतलब सिर्फ इसके खिलाड़ी जिम्मेदार हैं? आपका सारे का सारा सिस्टम फ्रॉड सा सिस्टम है आपका। सिलेक्शन कमेटी का क्या कोई जिम्मेदारी नहीं थी?